बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको बताऊंगा कि तोहे की पट्टी और अशकाल के बारे में। तोहे की कितनी अशकाल हैं और ये किस तरह लफ्ज़ों के साथ बनता है। ठीक है, तो जिस तरह आगे आपको लफ्ज़ों के बारे में बताया, आज तोहे के बारे में सारा बताऊंगा कि किस तरह अपने लफ्ज़ को ऐसे लेके चल सकते हैं लफ्ज़ों के साथ, इसका जोड़ तोड़ का सारा इसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और लाइक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब तोहे की बनावट आप आसानी से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने मैं ये छोटे एच की बनावट बना लेता हूँ। ये अब छोटे एच की हमने ये बनावट बनाई। छोटे एच का इसमें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से ये लाइन आपने कट कर देनी है। यहाँ से ये सिर्फ हमें गुलाई चाहिए। छोटा एच हमें कहाँ तक चाहिए, यहाँ से ये गोल। अब यहाँ पे ये देखें, ये जो गुलाई है बस इधर तक चाहिए। इससे नीचे ये जो अलिफ की बनावट बन रही है वन की, ये हमें नहीं चाहिए। अब इससे हमने क्या करना है, इससे आगे की तरफ चला देना है। तो ये देखें, ये तोहे की बनावट बन जाएगी। बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ हम लफ्ज़ों को जोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसे लास्ट पे रख के जिस तरह बाकी पट्टियाँ हम लिख रहे थे ताकि हमें लफ्ज़ों का पता चले जोड़ तोड़ का कैसे अशकाल इसके साथ जुड़ती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, बे की बनावट को जैसे आपने बस लिखा था, यहाँ पे ये देखें बे का चलाओ। अब यहाँ पे जितना भी है, जैसे आप बे की स्टार्टिंग पकड़ते हैं यहाँ से ये, तो यही बनावट अब ये लफ्ज़ का जोड़ने का किरदार अदा कर रही है। जोड़ने का, लफ्ज़ को जोड़ने का। लफ्ज़ को जोड़ने का किरदार अदा कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसी तरह शुरू करते हैं। यहाँ पे अब तोहे की बनावट आ गई, ये छोटे एच की तरह, ये गोल किया, इसे यहाँ से ये चला दिया, तोहे की बनावट। अब आगे हमारे पास आ गई है बे की बनावट। तो यहाँ पे अगर ये देखें बे की बनावट, जैसे हम ये चलाते हैं, इधर मैंने खड़ी शद की तरह ये अलिफ की बनावट दी। यहाँ पे हमने इसी तरह ये लाइन लगाई, इसे हमने गोल किया। गोल करने के बाद यहाँ से इसे साथ आगे सिरा निकाल दिया। ये सिरा जो है ये लाइन के नीचे अटैच हो। बस अब यहाँ पे जीम की बनावट अटैच करते हैं। ये तिरछा डॉट, यहाँ से हल्का सा ये तिरछा सिरा। अब फिर यहाँ से ये बे वाला चलाओ आप बनाएंगे और इसके ऊपर ये तोहे की बनावट। अब इसी तरह सीन की बनावट आ गई है, तो सीन की बनावट के लिए हम करते हैं, बनावट बना लेते हैं शद जैसी बनावट। इसके ऊपर तोहे की बनावट देंगे। आगे स्वाद की बनावट आ गई, ये गोल किया, इसी तरह इसका सिरा चला दिया। स्वाद के बाद हमारे पास आ गई एन की बनावट। इसके साथ फे की बनावट। फे की बनावट जैसे कि आपको बताया था कि ये अगर आप छोटी ब्रैकेट बना के से आगे चला लेते हैं ये, तो ये ऐसे ही अगर आप यहाँ से गोल कर दे तो सेम टू सेम आपकी खताती वाली बनावट बनेगी। आगे क्याफ की बनावट बना लेते हैं। ये दो नुक्ती काफ और इसकी बनावट है कश। आगे इसी तरह अब यहाँ पे अगर कश ख़त्म कर दें, थोड़ा सिरा उठा दें, तो ये लाम की भी बनावट है। यहाँ पे मैं बना भी देता हूँ। लाम के बाद आ गया हमारे पास मीम की बनावट आ गई। यहाँ रूटीन में भी बना देता हूँ, खताती में भी बना देता हूँ। जैसे आपको बड़े डी का इस्तेमाल का बताया था, छोटा सा बना के इसे गोल करके आगे चला लें। मीम के बाद है की बनावट, दो आंख वाली है। ये रेगुलर आ जाती है और यहाँ पे ये दूसरी ये भी मैं बना देता हूँ।
अब ये आपके सामने हरूफ है। यहाँ पे अब देखा जाए तो बेद किरदार अदा की है, तोय की पट्टी में लफ्ज़ों को उसके साथ जोड़ने का किरदार अदा किया है। अब इसी तरह यहाँ पे देखा जाए तो तोय की टोटल 1 अशकाल है। तोय की बस एक शक्ल है, ठीक है, यही इस लफ्ज़ों में बनने में आती है यही। और इसी को फिर आप यहाँ पे मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों के साथ यहाँ पे जोड़ तोड़ का इसी के साथ इसके सिरे के साथ ऐसे पीछे ये लफ्ज़ मिल रहे हैं, इधर से अगर ये बन रहा है तो इसे ही आप खींच के यहाँ पे किस तरह 101 लफ्ज़ अगर आप ये देखें, ये तोय की बनावट आपने बनाई। अब इसे यहाँ से ये जो सिरा निकल रहा है तो इसे स्लाइड की तरह चला दे तो ऐसे ही अगर यहाँ से हे की बनावट दे के भी आप उठा लें, तारत जैसे आप लिखते हैं, ठीक है, इसी के साथ मीम की बनावट बना देता हूँ। यहाँ पे समझिए कि इन्हीं के साथ लफ्ज़ों को जोड़ते जाए तो मज़ीद लफ्ज़ के साथ लफ्ज़ बनता जाएगा। यहाँ से ये देखिए, अगर ये तोय की बनावट है तो इसी के साथ 6 भी आप जोड़ सकते हैं। 6 की बनावट दे के ये गोल करके आप रूटीन में ये लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ से ये गोल किया, गोल करके उठा लिया, जैसे आप तारत लफ्ज़ लिखते हैं। मज़ीद इसी तरह आगे देखा जाए तो इसी तरह मज़ीद भी और भी इसी तरह लफ्ज़ बनते हैं। जहाँ पे देखा जाए तो 101 लफ्ज़ आप यहाँ पे बना सकते हैं। इसी तरह अगर लफ्ज़ के साथ लफ्ज़ को जोड़ते जाएं, जैसे अब यहाँ पे जीम की पट्टी हमने लिखी थी तो इसी तरह ये सिरा जो निकला हुआ है इसके साथ जीम के को अटैच कर दें। इसी के साथ अगर आप चाहें तो यहाँ से सिरा उठाएं, बे को अटैच कर दें। इसी के साथ आगे सीन की बनावट, यहाँ पे ये जो सिरा निकल रहा है इसी के साथ आप यहाँ से ये रख के सीन की बनावट अटैच करना शुरू कर दें। ये अब यहाँ से ये एक सिरा, दूसरा सिरा, ये तीसरा सिरा दिखा के ये गोल कर दिया। तो ये जितने भी हम लफ्ज़ देखा जाए तो यहाँ पे एक लफ्ज़ के साथ कैसे कैसे सिर्फ क्या है कि लफ्ज़ों का गिराव और लफ्ज़ों का ये जोड़ने का भी किरदार ये लफ्ज़ खुद ही अदा कर रहे हैं, ठीक है, वही बनावटें हैं, वही अशकाल हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको नॉलेज में ले आओ तो यहाँ पे आप ये बे की बनावट बनाते हो, ये बे का चलाओ। अब यहाँ पे यही अगर देखा जाए तो ये स्टार्टिंग में बे की बनावट के साथ ये जैसे, और तोय में भी यहाँ पे आप इसी तरह सिंगल पैन पे यहाँ से ये रखते हुए इसका चलाव भी इसी तरह देते हैं। यहाँ से ये अगर देखा जाए ना तो ये 2 लाइनें, ये एक ये और दूसरी ये। अब इसके ऊपर अगर मैं ये सिरा बना दूँ तो यही देखे तोय की बनावट बन जाएगी ये। अब इसके ऊपर मैंने ये सिरा दिखाया तो बस। अब यहाँ पे ये देखें कि ये लफ्ज़ों का जोड़ने का किरदार भी यही लफ्ज़ ही अदा कर रहे हैं। सिर्फ हमने क्या करना है, आपने अपनी लाइनिंग दुरुस्त करनी है। अगर आपकी लाइनिंग दुरुस्त हो जाती है, लफ्ज़ों की पहचान हो जाती है, लफ्ज़ को आपने ले कर चलना कैसे है, तो आप देखें कि आपकी राइटिंग कितनी जल्दी अच्छी होती है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसके वर्क करना है, लफ्ज़ की बनावट के साथ मज़ीद लफ्ज़ों को जोड़ें, उनकी जो बनावटें हैं, घेरें कैसे गोल रखनी है, मेन चीज़ें आप जो हैं उन्हें नोट करें। और वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा कि कौन कौन सी मिस्टेक होती हैं बच्चों की और उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं। और वो चीज़ें इधर आपको साथ साथ बताता भी हूँ। मज़ीद उसकी अलग क्लास में बनाऊँगा जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें।